पाक अफगान बॉर्डर से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 54 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। मुसल्लह फाशियों ने दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। झड़प में मारे गए खारिज के कब्जे से भारी तादाद में गोला बारूद और असलहा भी बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्द जहां से भी घुसने की कोशिश करेंगे उनकी हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। फोर्सेज ने दहशतगर्दों को 3 तरफ से घेर कर निशाना बनाया। दोबारा कोशिश की तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। सबको पता है दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। भारत जो भी कदम उठाता है पकड़ा जाता है। पाकिस्तानी क़यादत ने भारतीय साजिशी चेहरा और जंगी जनून दुनिया पर आया कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। चीन की जानिब से मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। यकतरफ़ा रवैयों की मुखालफत भी की। बाहमी मकासद के लिए करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर जोर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद बैरून मुल्क मुकीम भारतीय भी हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ डाले। मुजाहिरीन ने इंतहा पसंद RSS का नारंगी रंग हाई कमीशन की सफ़ेद इमारत पर फेंका। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ भी 300 से 400 शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला किया था। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी शामिल। शरपसंदों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इकट्ठा किया। 4 निकाबपोश शरपसंदों को पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया। लंदन पुलिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले ने साजिश नाकाम बनाई। हालात को देखते हुए मजीद पाकिस्तानी भी कौमी परचम की हिफाजत के लिए पहुंचे और इत्तेहाद का अमली नमूना पेश किया। भारत को पाकिस्तान के हाथों सिफारती महाज पर भी नाकामी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। भारतीय ख्वाहिश पूरी न हो सकी। सलामती काउंसिल के पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। नाकामी पर भारत हाथ मलता रह गया। सलामती काउंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतालिका हुकाम और मुतनाज़ इलाके के अल्फाज शामिल हुए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत पहलगाम का लफ्ज़ शामिल कराना चाहता था ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका। सलामती काउंसिल में सख्त ज़बान इस्तेमाल न होने पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। अपने ही सिफारतकारों पर तनकीद शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM के मरकज़ बहादुराबाद आमद। MQM रहनुमाओं से सेनेट नशिस्त पर अपने उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त कर दी। फारूक सत्तार का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ देने को तैयार हैं। सेनेट नशिस्त पर हिमायत का फैसला मरकजी कमेटी करेगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में MQM ने हमारा साथ दिया तो ये मुस्बत इक़दाम होगा। वज़ीर आला पंजाब सूबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में इजाफे के लिए कोशा। मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में बिलाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, डिजिटल लेन देन में शफाफियत और सिक्योरिटी उमूर के लिए स्टील कॉइन सॉल्यूशन के नफाज पर बातचीत। मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सरमायाकारी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। चंद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली है। मुल्क भर में सूरज की तपिश बरकरार। हीट वेव की लहर से शहरी हल्कान। पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह और दादू में पारा 49 डिग्री से मुतजाविज। सिबी, सखर और मोहनजोदाड़ो में 47 और हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में पारा 39, लाहौर और फैसलाबाद में 41 रहा। रावलपिंडी, बहावलपुर और DG खान में
42 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी की लहर 30 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी न निकलने की हिदायत। ईरान की शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाके और आग से अमवात 28 हो गई। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। मुतासरा पोर्ट पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। फायर ब्रिगेड ने आग पर जुज़वी तौर पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर होलनाक हादसे की वजह आतिशगीर मवाद ज़ख़ीरा करने में गफलत बताई गई। बंदरगाह पर धमाके से 3 मकामात पर आग लगी। आतिशगीर मवाद के बाइस आग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैलती गई। धमाकों की शिद्दत 50 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। काहिरा में सालिसों के साथ मुज़ाकरात में कहा, जब तक इसराइल का कब्जा मौजूद है असलहा हमारे हाथ में रहेगा। 5 साल जंगबंदी की शर्त पर तमाम कैदियों को रिहा करने पर तैयार है। मुआहदे के लिए आलमी बरादरी की जमानतें दरकार होंगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर खून रेजी जारी। मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 108 जख्मी हो गए। उधर तलबी में हज़ारों इसराइलियों को यरगमानियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए मुजाहरा। शुरका नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। मुज़ाकरात का चौथा दौर जल्द यूरोप में करने पर इत्तफाक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहदे तक पहुँचने में मजीद पेशरफ्त हुई, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर एतमीनान का इज़हार। कहा कि फ़रीक़ैन संजीदा और पुरज़्म है। मुल्की दिफा और मिसाइल प्रोग्राम बिलवास्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। रूसी फौज की पेशकदमी यूक्रेन के ज़ेर कब्जा इलाके कर्सक को मुकम्मल आज़ाद करवा लिया। यूक्रेनी फ़ौज ने गुज़श्ता साल 1100 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद रूसी सदर पर तनकीद। कहा, यूक्रेनी इलाकों पर हालिया मिसाइल हमलों की कोई वजह नहीं थी। हमले जाहिर करते हैं पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते। अब रूस से पाबंदियों के ज़रिए निपटा पड़ेगा। पनामा और स्वेज कैनाल से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर का नया मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मामले पर मुलाकातों का काम सौंप दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पनामा कैनाल से हर साल 40% तक अमरीकी कार्गो जहाज़ गुजरते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने यूरोप के लिए सिफारतकार को 4 माह बाद ही बदल दिया। लुइस बोनो की जगह ब्रेंटन हनर सफ़ीर तैनात। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की रोम में तदफीन। नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव 5 मई को शुरू होगा। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का इजलास सिस्टेन चैपल में होगा, जहां 135 कार्डिनल्स अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट करेंगे। वोटिंग का अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट न मिल जाए। सिस्टेन चैपल की चिमनी से उठने वाला सफ़ेद धुआं नए पोप के इंतखाब की निशानी होती है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल रवां साल जून में चीन के सूबे गुआंजू में खोल दिया जाएगा। पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल सूबे में पहले ही 100 से ज़ायद बुलंद तरीन पुल मौजूद। नए पुल की मदद से वादी का सफ़र 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 1 मिनट रह जाएगा।